हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात से बोल रहा हूं, और मैं आप सभी के सामने प्रचार पहुंचाता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्यार पहुंचाने के लिए हम लगातार आपके सामने कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हम आपसे आपसे और प्रभु से दुआएं करते हैं कि आप आगे बढ़िए, और नम्र विनंती है और बड़ी दया के साथ आप सभी के सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर का वचन आ रहा है। जैसे कि आखिरी तूरी फूकी जाएगी, जब सामर्थ ऐसा आएगा कि मुर्दे लोग भी जिंदे होते चले जाएंगे। आज संसार भर में लोग अगर क्या कर रहे हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामर्थ हर चीज़ों में है। हर चीज़ों में, खानों में भी परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको जिंदा रख रहा है। और 6 तुरियां तो फूकी गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस समय में आपको यह बताना चाहता हूं कि छठ यानी कि 7वीं तुरी जब फूकी जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा और मुर्दे जो मसीह में यानी कि मुर्दे लोग हैं वो जिंदे हो जाएंगे, जो कब्रिस्तान से बाहर उठ खड़े हो जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का सामर्थ हर चीजों में छाया हुआ है। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर भी है। परमेश्वर का सामर्थ हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। बल्कि आज परमेश्वर का सामर्थ क्यों लोगों में उत्साहित नहीं हो रहा है? परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों के द्वारा प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संसार का सामर्थ यानी कि संसार का डुप्लीकेटिंग सामर्थ अपने जीवन में लेते हुए जीवन को जी रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ बहुत अद्भुत है। जो तुरी में भी सामर्थ है। तुरी जब फूकी जाएगी, तब उस तुरी की आवाज को सुनते ही मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको सुनना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का सामर्थ अलग अलग रीति से कैसे प्रकट होते चला जा रहा है मसीह लोगों के जीवन में। लगातार आपको सच्चाई के साथ और मोहब्बत के साथ खुदावन के कलामों को जाहिर कर लेना चाहिए। खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हमारी दुआ है। और लगातार यही दुआ हम करते रहते हैं कि आप सलामत रहें। बल्कि कई लोग मांग करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं, मीटिंगें करने के लिए डिमांडें कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, डिमांड ना करें, बल्कि परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसी में आप सलामत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सलामत रखना चाहता है और सलामत की जिंदगी आपके जीवन में हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है। भूख के बारे में लिखा है, हर साल मैं इस वचन को दोहराता हूँ और हर साल इंसान को भूख के बारे में परिचय करवाता हूँ। आज संसार की भूख तो खुद को अनुभव हो जाती है, बल्कि आत्मिक भूख इंसान को खुद अनुभव नहीं हो पा रहा है। कितनी भूख लगी है, उन्हें भूख का अंदाजा हमें देना चाहिए। हम दे रहे हैं उनको भूख का अंदाजा, बल्कि उन्हें खुद को भूख का अंदाजा नहीं पता चल रहा है। आपको भूख लगना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको भूख लगी है, लेकिन संसार की रोटी के कारण आप भूख बुझाना चाहते हैं, उसके द्वारा भूख को बुझाना चाहते हैं। संसार के पैसों को लेकर आप भूख बुझाना चाहते हैं। संसार के बहुत ही ऐसे चीजें हैं जो आकर्षित है, उनके द्वारा भूख को बुझाना चाहते हैं। लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, भूख जो है, मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो है अद्भुत है, और परमेश्वर के वचन को आप अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित है और वो जीवन देता है। परमेश्वर का वचन, कई बार लोगों ने आत्मिक भूख के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि संसार की भूख के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया है। भले आधी रात हो जाएगा, लेकिन संसार की भूख मिटाने के लिए वो लोग जरूर रोटी खाते हैं। बल्कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लाते चला जाता हूँ, और उस वचन को आपको मान लेना चाहिए, और वचन के द्वारा आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 6 वचन में, यानी कि 6 वचन में लिखा गया है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य उनको कहा गया जिनको भूख लगती है,
कौन सी भूख? आत्मिक भूख, प्यार मोहब्बत की भूख। कौन यानी कि कौन सी भूख? कौन सी भूख? प्यार मोहब्बत की भूख। कोई शब्द में लड़खड़ा गया तो उसे जरूर आप समझ लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। प्यार मोहब्बत की भूख लगती है इंसान को। कौन सा भूख? आत्मिक भूख। और किसी को प्रेम भाव बांटने का भूख होता है, किसी को दया करने का, किसी को भलाई करने का, है ना, किसी को और लोगों को सहायता करने का, है ना, किसी को और कोई हेल्प करने का, किसी को और आगे की ओर बढ़ाने का, है ना। और लोगों को ये भूख होना चाहिए, बल्कि ये भूख बहुत कम नजर आ रही है। आज कोई मदद कर रहा है, मदद करते करते उस भूख में से वो हट जाता है, उस भूख में से वो चला जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसे भूख नहीं लगती। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसे अच्छी चीजें देने पर भी, चाहे समोसा खिलाओ, चाहे आलू बड़ा खिलाओ, चाहे सफरचंद खिलाओ, चाहे अंगूर खिलाओ, चाहे और कोई अच्छी चिकनी चुपड़ी या फिर चिकनी चुपड़ी भोजन खिलाओ या फिर बातें करो, उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बीमार हो चुका है। चाहे वो सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से बीमार हुआ हो, चाहे आत्मिक रीति से बीमार हुआ हो, वो इंसान उस भले काम को या फिर अच्छे काम को करना बंद कर देता है। जब बीमारियों से बाहर जब आ जाता है, वो इंसान अच्छाई की ओर दौड़ता है, वो खाने के लिए दौड़ता है, वो भला करने के लिए दौड़ता है। बीमार व्यक्ति को कोई भी अच्छी चीज आप दीजिए, उसे पसंद नहीं आती, उसे स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि उसका मुंह कड़वा हो जाता है, उसकी जबान उसे नकारती है खाने के लिए। हेलो, टेस्ट करने का एक ही साधन है, जो जीभ हर चीज को टेस्ट करती, खाने वाली चीज को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर आपकी जबान ही खराब है तो क्या बोलना चाहिए, अच्छी चीज को भी वो पसंद नहीं करेगी। जबान अगर साफ सुथरा हो गई, अगर वो ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप खा सकते हैं। बल्कि स्वस्थ नहीं है, आपको खाना नहीं भाएगा, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप चिड़चिड़ाहट से भरे हुए रहेंगे। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी यही होता है। कोई वचन सिखाएगा तो चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, कोई सही बताएगा तो भागना शुरू हो जाएंगे, विरोध करने लग जाएंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे, नफरत करने लग जाएंगे, दूरियां बनाने लग जाएंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या मैं आपको सच बोल रहा हूं? सच बोल रहा होगा तो जरूर आप कमेंट में कुछ लिखिएगा, ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आत्मिक भूख आज संसार में नहीं है, लोगों को होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्या हो रहा है? मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको भूख लगाने के लिए आपको उत्साहित कर रहा हूं कि ताकि आपको भूख लगे, ताकि आप उत्साहित हो जाए। भलाई करने का जो भूख है आपके अंदर, उस भूख को आगे की ओर बढ़ाइए। आप तृप्त किए जाएंगे, आप तृप्त किए जाएंगे, आप खुश किए जाएंगे, आपको शाबाशी मिली जाएगी। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, भूख होगी तब आप तृप्त होंगे, भूख नहीं तो कुछ भी नहीं। जो इंसान खाता है, चाहे शारीरिक जीवन में हो या फिर आत्मिक जीवन में, वह मजबूताई पकड़ता है, वह जड़ पकड़ता है, वह शक्ति हासिल करता है, वह ताकत हासिल करता है। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो आपको आत्मिकता में मजबूताई पकड़ना है, आपको आत्मिकता में तंदुरुस्त होना है, आपको आत्मिकता में आपको जड़ पकड़ना है। मैंने कुछ भाई बहनें सेवा क्षेत्र में मदद करते करते कुछ और प्रॉब्लम में आ गए हैं। कोई बात नहीं, उस बात को हम समझते हैं, लेकिन जरूर आगे की ओर जरूर तंदुरुस्त होइए, हताश ना होइए, निराश ना होइए। ये प्रभु के साथ आपने वादा किया, हमारे साथ नहीं है ना। हम तो आज है कल नहीं, लेकिन प्रभु हमेशा है, जो लंबी सेवा करने के लिए आपको मौका दिया है। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जो वचन बोलते हैं वो हमारे नहीं, गुजरात की धरती से नहीं होते, लेकिन ये बाइबल से वचन हम लेते हैं
और लोगों को उत्साहित करने के लिए कुछ उदाहरण उसमें हम समझाते हैं और आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। आत्मिक भूख होना चाहिए। जीभ को साफ कर लीजिएगा ताकि वो वचनों को लागू करें, ताकि वो कबूल करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, आजू बाजू वालों को आप उत्साहित कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए आत्मिक जीवन में, चाहे शारीरिक जीवन में, लेकिन कीजिए जरूर। हम कई लोगों से बातचीत करते हैं, फिल्म दुनिया के लोगों से भी, तो उनसे बातचीत होती है तो उनका डिमांड होता है पैसों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिल्म दुनिया के लोगों के ध्यान ज़्यादातर आकर्षित होते हैं पैसों के ऊपर, लेकिन जब प्रभु उन्हें छू लेगा तब पैसों के ऊपर नहीं बल्कि प्रभु के ऊपर ध्यान जाएगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे समझ गए होंगे और समझ भी रहे होंगे। आत्मिक भूख को बढ़ाइए, आत्मिक प्यार और मोहब्बत को बढ़ाइए। जहाँ कहीं मीटिंगें करते हो, पुलिस परवानगी की इजाज़त लीजिए और आप सिफारिश पत्र लिखिए। आपके आजू बाजू वाले थाने से आप पुलिस वालों को भी आमंत्रण लीजिए और क्या बोलना चाहिए, पुलिस वालों को आमंत्रण दीजिए और उनसे इजाज़त लेकर आगे की ओर आप कदम बढ़ाइए। प्रभु आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ रहेगी। विरोध तो होना है आखिर, लेकिन हमें इजाज़त लेकर आगे की ओर बढ़ना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहते हैं।